भूमिका। चलो मिथिलांचल के बारे में जानते हैं। मिथिलांचल इंडिया के ईस्ट में एक बहुत पुराना इलाका है कि नेपाल तक भी फैला है। मिथिलांचल की अपनी अलग पहचान है, अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है। यहाँ की भाषा मैथिली बहुत प्यारी और बोलने में आसान है। मिथिलांचल की संस्कृति वैदिक काल से ही बहुत रिच रही है। यहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज और कला बहुत ही खास है। मिथिलांचल का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है, जहाँ राजा जनक और माता सीता रहते थे। यहाँ बहुत से विद्वान, कलाकार और कवि पैदा हुए हैं, जिन्होंने अपनी कला से मिथिलांचल को फेमस बनाया है। मिथिलांचल की संस्कृति में नेचर और धर्म का बहुत गहरा नाता है। यहाँ के लोग अपनी परंपराओं और संस्कारों का बहुत आदर करते हैं। मिथिलांचल की यात्रा आपको इंडिया की पुरानी संस्कृति दिखाएगी। मिथिलांचल के लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं। यहाँ जो भी आता है उसका स्वागत बहुत प्यार से होता है। मिथिलांचल जाना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आप कभी नहीं भूलेंगे, जहाँ आप पुराने इंडिया की झलक देख सकते हैं। इतिहास के पन्ने राजा जनक से आज तक मिथिलांचल का इतिहास बहुत शानदार और पुराना है। यह जगह रामायण के समय से जानी जाती है। राजा जनक, जो मिथिला के राजा थे, बहुत ही न्यायप्रिय और विद्वान थे। उनकी बेटी माता सीता इंडियन कल्चर में आदर्श महिला मानी जाती है। मिथिलांचल पर बहुत से राजाओं ने राज्य किया, जिनमें कर्नाट, ओइनवार और विदेह वंश बहुत फेमस हैं। मौर्य और गुप्त साम्राज्य के समय भी मिथिलांचल एक इम्पोर्टेंट जगह थी। मुस्लिम राजाओं के समय भी मिथिलांचल ने अपनी संस्कृति को बचाए रखा। मिथिलांचल में बहुत से पुराने मंदिर और ऐतिहासिक जगहें हैं, जो इसके शानदार इतिहास की कहानी बताते हैं। यहाँ के लोग अपनी इस विरासत पर बहुत प्राउड महसूस करते हैं और अपनी परंपराओं को जिंदा रखना चाहते हैं। मिथिलांचल का इतिहास इंडिया के इतिहास का एक अहम हिस्सा है। आज भी मिथिलांचल अपनी अलग संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है। ये जगह पढ़ाई और कला का एक बड़ा केंद्र है। मिथिलांचल के लोग अपनी मेहनत से देश विदेश में नाम कमा रहे हैं। ज्ञान की धरती मिथिला के विद्वान मिथिलांचल हमेशा से ही ज्ञान और विद्वता की धरती रही है। यहाँ बहुत समय पहले से ही बहुत से ज्ञानी, दार्शनिक और कवि पैदा हुए हैं। मिथिला के विद्वानों ने धर्म, दर्शन, ज्योतिष, गणित और साहित्य जैसे सभी विषयों में अपना योगदान दिया है। मिथिला के सबसे फेमस विद्वान थे महर्षि याज्ञवल्क्य। वेदों के झांता याज्ञवल्क्य ने याज्ञवल्क्य स्मृति लिखी, जो हिंदू धर्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। कुछ समय बाद मिथिला में महान कवि विद्यापति हुए। विद्यापति ने अपनी कविताओं से मैथिली भाषा को बहुत आगे बढ़ाया। उनकी कविताएं आज भी मिथिलांचल में बहुत पसंद की जाती हैं। मिथिलांचल की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत बहुत ही रिच और अलग है। पुराने मंदिरों से लेकर रंग बिरंगे त्योहारों तक यहाँ की जिंदगी परंपराओं से सराबोर है। यहाँ सिर्फ बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स ही नहीं है, बल्कि लोगों के दिलों में भी धर्म बसता है। और अब बात करते हैं मिथिला पेंटिंग की। इस ट्रेडिशनल आर्ट को मधुबनी पेंटिंग भी कहते हैं, जो अपने ब्यूटीफुल डिजाइन और चटकीले रंगों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही इस कला में हर पेंटिंग एक कहानी कहती है, जो अक्सर मिथोलॉजी, कहानियों और आम जिंदगी से ली जाती है। पेंटिंग के अलावा मिथिलांचल में और भी कई कलाएं हैं, जैसे कि मिट्टी के बर्तन बनाना, कपड़े बुनना और लोक संगीत, जो इस जगह की संस्कृति को और भी रंगीन बनाते हैं।